मोदी 2 का बजट आखिरी बार कल पेश होगा और देखना इस बात का है कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किस तरीके का बजट पेश करती है। मांगे बहुत हैं, व्यापारियों के साथ हैं। व्यापारियों की क्या डिमांड है, क्या उम्मीदों से बात करते हैं। सबसे पहले सर आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रवीण। प्रवीण जी, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा ये है कि इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाए और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे तो जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। आज उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम की है, जिससे मोबाइल वोबाइल सस्ते होंगे, तो हमारा पूरा जॉब और मार्केट में पैसे आने का ये स्रोत बढ़ेगा। गुप्ता जी खड़े हैं, व्यापारी नेता भी हैं, एक बड़ा दबदबा भी है और आवाज़ बहुत बुलंद रहती है व्यापारियों को लेकर के। संजय गुप्ता जी, व्यापारी होने के नाते आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि निर्मला जी के अब हर बजट तो तैयार हो चुका है, लेकिन किस तरीके की उम्मीदें आप लोग बांधे हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव का समय आ गया है, तो वित्त मंत्री जी इसमें सभी का ध्यान रखेंगे। और मोदी जी की जो टारगेट है, जो उनका प्रयास है, वो भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उनका प्रयास है। तो निश्चित रूप से यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो भारत के उद्योगपतियों को, भारत के व्यापारियों को, जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्केल के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनका अगर विकास होगा, उनको ताकत मिलेगी, तो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ अधिक से अधिक देने की कोशिश करेंगी। और हम लोगों को जो ऑब्जर्व किया और जो हम लोगों की मांग है, सबसे पहले तो काम जो विलफुल डिफॉल्टर है, जो लोग लोन लेकर के जानबूझ के पैसा ना देने की प्रवृत्ति जिनकी है, उन पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जो बैंक के लोन के रेट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। उनको वो लोग जो पैसा दबाते हैं, जो एनपीए अकाउंट होता है, उसका खामियाजा पूरे देश के व्यापारियों को और पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। पिछली बार जो नया स्लैब एक इंट्रोड्यूस हुआ था, नया रिजिम जो बना था, उसमें 80C की छूट नहीं मिल रही है, तो उसमें 80C की छूट भी शामिल होनी चाहिए। चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो बच्चों की फीस हो, वो 80C की छूट, उसका प्रावधान उसमें बढ़ना चाहिए। व्यापारियों को, जो पंजीकृत व्यापारी हैं जीएसटी में, उनको 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, और जो व्यापारी अपंजीकृत है उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की यह भी मांग है कि जो व्यापारी जीएसटी भुगतान करते हैं, जीएसटी के भुगतान के आधार पर व्यापारियों को पेंशन मिलनी चाहिए। और भारत में सबसे बड़ी समस्या जो व्यापारियों के सामने है, वो इस समय विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के कारण भारत का जो ट्रेडिशनल व्यापार है वो चौपट हो रहा है। ई कॉमर्स पॉलिसी को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने, कन्फेडरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स ने लगातार वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिए हैं। वित्त मंत्री जी इस पर काम भी कर रही हैं, पीयूष गोयल जी ने भी इस पर काम किया। जो हम लोगों की जानकारी है कि ई कॉमर्स पॉलिसी तैयार हो रही है, तो इस बजट में ई कॉमर्स पॉलिसी की घोषणा होगी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की घोषणा होगी, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और भारत के व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए और दूसरे देशों से कंपटीशन करने के लिए सस्ता लोन मिले, बिना सिक्योरिटी के और कम ब्याज पे लोन मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारत के व्यापारी इतने सक्षम हैं कि किसी भी देश से उसके प्रोडक्ट से, उसके उत्पाद से मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के उद्योगपतियों को और व्यापारियों को सरकार इस बार ज़्यादा चिंता करेगी। और साथ ही साथ सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, और ये सारे विषय तो रहेंगे ही, लेकिन इस बार चौमुखी विकास का बजट आने वाला है। चौमुखी विकास का बजट आने वाला है, चुनावी वर्ष भी है, तो जाहिर सी बात है चुनावी वादे भी बहुत सारे होंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आएंगी। लेकिन जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी को लेकर व्यापारी हमेशा से परेशान रहे। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है। जीएसटी को लेकर के, जीएसटी लागू हुआ था, माना ये कहता है वन नेशन वन टैक्स होगा, लेकिन बतौर व्यापारी आप कहाँ पाते हैं खुद को? बतौर व्यापारी हम लोग आदर्श व्यापार मंडल से अरशद वारसी, मेरा ये कहना है कि जो जीएसटी का स्लैब है, स्लैब बहुत ज़्यादा है, 28 है, 12 है, 5 है। एक तो अभी तक हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको करना है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। शुरू से चीज़ें इतनी चेंज होती जा रही हैं कि अभी तक हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा ये है कि टैक्स का स्लैब कम होना चाहिए। हर चीज़ पे टैक्स लग गया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है भारत में जो अब बगैर टैक्स के मिलती हो। और जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं, जो ज़रूरी है, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और समाज के लिए भी ज़रूरी है, शिक्षा। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि मध्य वर्ग के लोग जो है अपने बच्चों को अब पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। और हर साल किताबें चेंज हो जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था। जो किताब हम लोग पढ़ते थे वही किताब जो है हमारे भाई पढ़ लेते थे छोटे,
और भी लोग पढ़ लेते थे, यार दोस्त भी पढ़ लेते थे। अब आजकल हर साल जो है कोर्स चेंज हो जाते हैं, ड्रेस चेंज हो जाती हैं, एफोर्ड हर व्यापारी नहीं कर पा रहा है, जिसमें जो मीडियम व्यापारी है वो बहुत परेशान है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। मीडियम व्यापारी बहुत परेशान है, जाहिर सी बात है कि दिक्कतें सबकी। लेकिन आप बताइए कि जो बजट कल सीतारमन जी पेश करेंगी, सबकी निगाह उनके साड़ी पर भी होगी तो उनके पिटारे पर भी होगी। आपकी निगाह क्या तराशेगी उस पिटारे में? हम लोग व्यापारीगढ़ लोग हैं और मेरा नाम रिजवान हैदर है, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल सर्वोदय नगर का। हम लोग साड़ी से क्या मतलब, हम लोग पिटारे का इंतज़ार करेंगे और पिटारे में जाहिर सी बात हम लोग अपने व्यापारी हित की बात करेंगे। जैसे हम लोगों का स्लैब बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, मेन चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। शिक्षा के लिए बहुत कुछ हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और मेन सबसे स्वास्थ्य ज़रूरी है, जो हम व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी मांग है हम लोगों की। आयुष्मान कार्ड भी आता है, लोग कहते हैं कि आप व्यापारी उसमें पंजीकृत नहीं हो सकते क्योंकि उस स्लैब से आप बाहर होते हैं। तो ये गरीब जनता को तो आराम है, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाता है 5 लाख तक का। व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? वैसा कुछ प्रावधान बनाना चाहिए, वैसा कुछ माननीय को हम लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए प्रावधान बनाना चाहिए। मतलब व्यापारियों को भी आयुष्मान कार्ड में कवर होना चाहिए। जी जी। तो व्यापारी भी आयुष्मान कार्ड में कन्वर्ट हो, ये सब का बनना है। लेकिन सर ये बताइए कि एक आयुष्मान कार्ड की बात उठी है, एक जीएसटी की बात उठ रही है, लेकिन माहौल कितना बदला है, कितना फेवरेबल हुआ है आपके लिए व्यापार को लेकर के इस सरकार में, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए, व्यापारियों की सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ी है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी अभी भी चीज़ों को होने नहीं देती है। सरकार की योजनाएं सभी क्षेत्र के लिए हैं। डिजिटल पेमेंट की बात चल रही है, डिजिटल पेमेंट लगातार सरकार उसको बढ़ावा दे रही है और पूरा देश डिजिटल हो जाए इसके दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बैंक से अगर आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो उस पर शुल्क लगता है। आप IMPS इस्तेमाल करते हैं, उस पर शुल्क लगता है। किसी भी व्यापारी का, किसी भी आम जनता का यदि आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो हर एक के उसमें आपको महीने में 200-300 रुपये से लेकर के 3-4 हज़ार 5 हज़ार जिसका जैसा ट्रांजेक्शन वैसा पैसा करता है। हमारी ये भी मांग है कि जो ट्रांजेक्शन शुल्क है, जो IMPS पे, ATM के उस पर, क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे जो टैक्स शुल्क कटता है, ये नहीं कटना चाहिए। तभी देश की जनता और अधिक तरीके से उसको इस्तेमाल कर पाएगी। साथ ही साथ इनकम टैक्स की दोहरी व्यवस्था, जो पिछले बार 2 तरीके के स्लैब किए, एक स्लैब होना चाहिए। साथ ही साथ 8 लाख तक की इनकम फ्री होनी चाहिए। एक तरफ सरकार 8 लाख तक के लोगों को आरक्षण दे रही है, जिसकी इनकम अगर 8 लाख रुपए है तो उसको आप आरक्षण की श्रेणी में भी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने 8 लाख तक की इनकम फ्री नहीं की हुई है। तो 8 लाख रुपए तक की इनकम बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसके ऊपर जो स्लैब है, उस स्लैब में भी 30% का स्लैब बहुत ज़्यादा है। ये स्लैब कम होना चाहिए। यदि कोई आदमी अपना श्रम लगा के, अपनी पूंजी लगा के काम कर रहा है, उसका 30% का जो इनकम टैक्स का स्लैब है, निश्चित रूप से भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स स्लैब है। इसी वजह से इनकम टैक्स पेयर की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। यदि भारत में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ानी है तो आपको इनकम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन करना पड़ेगा और कम से कम टैक्स आप लेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और जो एक व्यवस्था चल रही है फ्री बांटने की, ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए नुकसानदेह है। जो लोग टैक्स देते हैं उनसे सरकार और टैक्स ले रही है, जो कुछ नहीं करते हैं उनको सरकार सब कुछ दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लोग मेहनत करके टैक्स जमा करके सरकार के राजस्व को भरने का काम कर रहे हैं, उनको निराशा हाथ लगती है। सरकार सभी को रोजगार के अवसर दे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसी को फ्री देने की नौबत ना आए। लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए ट्रेनों में आरक्षण में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो ITR के बेस पे उनको आरक्षण मिले। यदि किसी सांसद को, किसी और लोगों को उस पर प्रायोरिटी मिल सकती है तो टैक्स पेयर को क्यों नहीं प्रायोरिटी मिल सकती। ये सारे विषय हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सभी विषयों पर चिंता करनी होगी। देश की जनता सरकार के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। और विशेष रूप से जब तक प्रदेश के और देश के व्यापारियों पर सरकार भरोसा करके इनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगी, तब तक सरकार का लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव होने वाला नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब कितनी होनी चाहिए? 8 लाख तक की इनकम फ्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद 5%, 10% मैक्सिमम है। 10 और 30% आप कल्पना कीजिए कि आप, सरकार ने आपसे कुछ लिया ही नहीं और 30% आपको टैक्स दे रही है। आप उसके बदले क्या लगा, हम एज अ व्यापारी देखें, हमारे वहाँ आग लग जाए, लूट हो जाए, चोरी हो जाए, सरकार के पास कोई प्राविधान नहीं हमको कंपनसेशन देने का। और हम अगर कमाते हैं, घाटा हो जाए, हमारा आपका कतई साथ नहीं है। हम कमा रहे 30% आप लेंगे तो ये गलत है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं लोग अपनी आय छिपाते हैं। मुझे लगता है कि आप देखिए कि तमाम लोग ऐसे होंगे जो 30% के स्लैब में आते होंगे, लेकिन वो 30% का स्लैब में अपनी इनकम को नहीं दिखाते हैं।
तो सरकार को चाहिए कि टैक्स को कम से कम ले, ताकि देश का अधिकांश व्यक्ति जो टैक्स स्लैब में वास्तव में आता है वो ईमानदारी से टैक्स जमा कर सके। ईमानदारी से टैक्स जमा हो सके, ये इस पर ध्यान देना चाहिए हमारे वित्त मंत्री को। तो व्यापारियों को ये कहना है कि मेहनत तो बहुत करते हैं और देश की तरक्की में सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन किसी भी सेक्टर में सरकार उनका सहयोग उस लेवल पर नहीं कर पा रही थी जब पर होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो। तो अब देखना ये होगा कि जब पिटारा खुलेगा निर्मला सीतारमण जी का, तो उसमें क्या क्या कुछ निकलता है। और चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है चुनाव में कितना फ़ायदा पहुँचाएगा ये बजट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संवाद लाइव, खुर्रम निज़ामी।